तपोदना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरणा गुणपैना चंदार्ते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा पीड़न्तु मां साधुवा गुरुभा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छावन्ते आयुर्भक्ति का सुखोदसलोचम सम्मनाने सम्मनं संसमदर्जितानं पंचविहारचारणम आयर्यानम आयरायसुदानवदेश्यानम वज्यानं तीन बलयानम सबसाड़म उच्चकारम अच्छे में पूज्य में बंदामी मनसामी दुख खकम वक्क वैलाव सुगै गौणम समाहि मरणम जिगुण संपत्ति हो मध्यम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यत विद्या दर्पणायते। जय बोलिए अनंतानंद जय बोलिए परम पूज्य आचार्य समंतवत स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। धीर वहीरनुपाप प्रतिवितेर दिग्वृतानि धार्यताम् पंच महाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। पढ़िए। क्लियर? कहाँ पे परेशानी आ रही? स्टार्टिंग में अवधेर वहीरनुपाप प्रतिवृत्तेर दिग्वृतानि धार्यताम। ठीक। तो अब यहाँ कह रहे हैं दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अणुव्रतों में महाव्रत पना पाया जाता है, क्योंकि जो हमने सीमा बना ली है, अब उस सीमा के बाहर हमें कोई मतलब नहीं है। तो बाहर जो भी होगा, चाहे वो सूक्ष्म पाप हो या स्थूल पाप हो, वहाँ हमारा आना जाना नहीं है। तो वहाँ पर हमारा कौन सा व्रत हो जाता है? महाव्रत हो जाता है। अणुव्रत वहीं तक है जहाँ तक हमारा आना जाना है, लेन देन है, वहाँ तक अणुव्रत रहेगा। जहाँ हमारा कोई आना जाना नहीं, कोई लेन देन नहीं है, वहाँ पर हम महाव्रत पने को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें ऐसा बता रहे हैं, जैसे दिग्व्रतानि, दिग्व्रतों को धार्यताम, धारण करने वाले पुरुषों के, अणुव्रतानि, अणुव्रत, अवधि की हुई मर्यादा, बही बाहर, अणुपाप प्रीतिवृत्ते, सूक्ष्म पापों के भी त्याग से, पंच महाव्रत प्रणतम, 5 महाव्रतों की सदस्यता को प्राप्त होते हैं। जो हमने अपनी मर्यादा अंकित की है चारों दिशाओं में, उन चारों दिशाओं के बाहर की जो स्थिति है
उसमें सूक्ष्म पापों से भी बच जाते हैं। इसीलिए हमें वहाँ पर हमारी 5 महाव्रतों की सदस्यता हमें प्राप्त होती है। अंकित मर्यादा के बाहर दिग्व्रती के स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के 5 पापों का सर्वथा त्याग हो जाता है। इस अनुसार उस अपेक्षा से उसके अणुव्रत महाव्रत जैसे हो जाते हैं, किंतु इसके अंतरंग में घटित न होने से कसायों की सत्ता बनी रहती है। तदनुसार इसे परमार्थ से महाव्रत नहीं किया जा सकता है। तो परमार्थ से महाव्रत तो नहीं कहते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर जो मर्यादा है उसके अंदर कसायों की सत्ता बनी रहती है, लेकिन और मर्यादा के बाहर कोई कसाय नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, तो वहाँ पर 5 महाव्रत की उपलब्धि हो जाती है। इसीलिए जहाँ तक हमें नहीं जाना है वहाँ तक की सीमा बना लेनी चाहिए। उस जिसके बाहर हमें जाना ही नहीं है तो उसके बाहर हम दोष क्यों कमाएं? हाँ, तो उसके बाहर का हम दोष क्यों लें अपने जीवन में? तो वहाँ हम महाव्रत जैसे जिस प्रकार से मुनियों के महाव्रत होते हैं, उनके अंतरंग में न सूक्ष्म पाप करने की भावना है ना स्थूल, ऐसे ही जहाँ हमें जाना ही नहीं है, यातायात का पालन होना ही नहीं है जिस स्थान पर, वहाँ पर हम राग द्वेष से ही बच जाएंगे, लेन देन से ही बच जाएंगे और यातायात से होने वाली हिंसा से भी बच जाएंगे। तो सारी हिंसाओं से बचने पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से उन स्थान पर में हम बच जाएंगे जिन स्थानों में हमें जाना ही नहीं है। तो वहाँ 5 महाव्रत हमारे पालन होते हैं इस अपेक्षा से। तो इसलिए हमें जहाँ हमें नहीं जाना है वहाँ का त्याग कर देना चाहिए, सीमा बना लेनी चाहिए, जिससे कि वहाँ का दोष हमें ना लगे। गृहस्थों को चलने फिरने, व्यापार संबंधी काम धंधों में आरंभी हिंसा जन्य जो पाप लगता है, वह पाप भी दिग्व्रत धारण करने वालों के लिए नहीं लगता, क्योंकि वह अपना कारोबार अपनी मर्यादा दिशाओं के अंदर ही करता है। अतः उससे अतिरिक्त शेष स्थानों संबंधी उसके अणुव्रत और दिग्व्रत रूपी गुणव्रत भी उन स्थानों के लिए महाव्रत के समान हो जाते हैं। दिग्व्रत को धारण करने से वहाँ संबंधी उनके लिए किसी प्रकार का कैसा ही पाप किसी भी तरह के करने का प्रसंग ही शेष नहीं रह जाता। वहाँ के लिए वे लोग पाप प्रवृत्ति संबंधी कार्यों से नवकोटि विशुद्ध से त्यागी बन जाते हैं। नवकोटि मतलब मन वचन काहे कृत कर्त अनुमोदना से, जहाँ की हमने मर्यादा बना ली है उस मर्यादा के बाहर की हमारा मन वचन काहे कृत कर्त अनुमोदना 9 प्रकार से त्याग हो जाता है। वहाँ के सूक्ष्म और स्थूल पापों से हमारा त्याग होने से हम उधर महाव्रती के रूप में कहे जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने व्रतों को, अणुव्रतों को महाव्रतों में बदलना है तो दिग्व्रत बनाइए, अपनी एक सीमा निर्धारित कीजिए, उस सीमा के बाहर आपका सारे का सारा व्रत महाव्रत का रूप ले लेता है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार की चर्या अपने जीवन में करें जिससे कि हमारे दोष उधर ना जाएं। जो मनुष्य 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा दिग्व्रतों को धारण करते हैं, उनकी मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पाप भी छूट जाते हैं। इसीलिए उनके अणुव्रत महाव्रत जैसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि अणुव्रत महाव्रत को कब प्राप्त होता है? इस प्रकार से होता है जब हम अपनी सीमा मान लेते हैं, तो सीमा के बाहर सब सूक्ष्म पाप भी छूट जाने के कारण हमारा वो अणुव्रत भी महाव्रत जैसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे का सूत्र बता रहे हैं। अणुव्रतों की महाव्रत रूप परिणति में और भी कारण हैं। कौन से कारण हैं सो बताते हैं। उपचार की दृष्टि से महाव्रत प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामः मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुर्वधारा महाव्रताय
प्रकल्पन्ते। महाव्रताय महाव्रताय प्रकल्पयन्ते। पढ़िए। प्रत्याख्यान तनुत्वात् ठीक, क्लियर। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंद तराश्चरण मोह परिणाम सत्वेन दुर्वधारा महाव्रताय प्रकल्पयन्ते। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्याख्यान तनुत्वात्, तो प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ कहा, मंद उदय होने से, तनुत्वात् मंद उदय होने से, मंद तरह अत्यंत मंद अवस्था को प्राप्त हुए, यहाँ तक कि सत्वेन दुर्वधारा जिनके अस्तित्व का निर्धार करना भी कठिन है, ऐसे चरण मोह परिणाम चारित्र मोह के परिणाम महाव्रताए प्रकल्पयन्ते, महाव्रत के व्यवहार के लिए उपचरित होते हैं, कल्पना किए जाते हैं। यह कहने का तात्पर्य क्या है कि दिग्व्रत की महाव्रतों की घातक, दिग्व्रती के महाव्रतों की घातक जो अणुव्रती है, दिग्व्रती है, वो महाव्रत नहीं ले पा रहा है। कौन सी कसाय के उदय से? प्रत्याख्यानावरण। कौन सी कसाय? प्रत्याख्यानावरण कसाय की इतनी मंद हो जाती है उस समय कि उसके अस्तित्व की प्रतीति ही नहीं होती, इसलिए उसके अणुव्रत उपचार से महाव्रत प्रतीत होते हैं। तथापि उक्त कसायों की उपस्थिति के कारण उन्हें महाव्रत कहना संभव नहीं है। तो एक प्रकार से जब दिग्व्रत हम धारण कर लेते हैं, तो दिग्व्रत धारण करने से उन क्षेत्रों के जो हमने सीमा बना ली उसके बाहर उसकी कसाएं इतनी मंद होती हैं कि वहाँ पर इस प्रत्याख्यान कसाय की उपस्थिति प्रतीत होती नहीं है, इसीलिए महाव्रत कहते हैं। लेकिन प्रत्याख्यान कसाय की सत्ता बनी हुई है उसके अभी चारित्र में, इसलिए अभी उपचार से ही महाव्रत कहते हैं, पूर्णता रूप से नहीं कहते हैं। तो ये इस दृष्टि से यहाँ कहा गया है कि दिग्व्रत के धारक लोग क्या, हाँ, दिग्व्रत के धारक लोग त्याग को ही अपना शरीर समझते हैं, त्याग ही उनके जीवन होता है, इसलिए सदाचार के पालन करने में उनसे भूल बहुत ही कम हुआ करती है। वे भूलें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि सर्वसाधारण जन उन्हें समझ ही नहीं सकते। अतः उनका सदाचार पालन सर्वसाधारण के देखने में परिपूर्ण सा प्रतीत होता है, जिससे कि पौराणिक भाषा में महाव्रत रूप भी कहा गया है। परिपूर्ण सदाचार यानी महाव्रत किसे कहते हैं, अब वो लक्षण आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दिग्व्रत पालन करने वाला नियम निरंतर त्याग रूप अपने जीवन को जीता है। त्याग रूप जीवन जीने से उसके जीवन में बहुत ही सूक्ष्म गलतियां होती हैं, लेकिन वो सूक्ष्म गलतियां लोगों को देखने में नहीं आती हैं, इसीलिए उन्हें उपचार से महाव्रत रूप कहा गया है दिग्व्रत को, क्योंकि वो आजीवन होते हैं। दिग्व्रत कितने दिन के लिए होते हैं? हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत के लिए दिग्व्रत धारण किया जाता है। तो आजीवन ये व्रत लिए जाते हैं और इनको कभी भूलते नहीं हैं, इस कारण से ये व्रत महाव्रत रूप में गिने जाते हैं। लेकिन प्रत्याख्यान कसाय का सत्ता होने से अभी पूर्णता से महाव्रत नहीं कहे जाते। तो यहाँ कह रहे हैं एक देश से सर्वदेश का ग्रहण होता है। इस नियम से जिस प्रकार भीम से भीमसेन का बोध होता है, उसी प्रकार प्रत्याख्यान शब्द से प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ का ग्रहण होता है, क्योंकि प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ विकल्प पूर्वक हिंसा आदि पापों का त्याग रूप संयम होता है। जो पांचों गुण स्थान में संयम होता है वो कैसा होता है? संकल्प पूर्वक हिंसा, झूठ, कोरी, कुशील, परिग्रह इनका त्याग रूप संयम होता है। उस संयम को जो आवृत करते हैं, अर्थात
जिनके उदय से यह जीव हिंसा आदि पापों का पूर्ण त्याग करने के लिए समर्थ नहीं हो पाते हैं, वे प्रत्याख्यान कसाय कही जाती हैं। यह द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार की होती कसाय। पौद्गलिक कर्म प्रवृत्ति को द्रव्य प्रत्याख्यान कहते हैं, और उनके उदय में आत्मा के जो हिंसा आदि पापों को त्याग ना करने रूप भाव होते हैं उसे भाव प्रत्याख्यान कसाय कहते हैं। तो जो पौद्गलिक प्रगणाएं हैं क्रोध मान माया लोभ की, वे तो द्रव्य प्रत्याख्यान कसाय हैं, और उनके उदय में जब हमारे भाव बन रहे हैं कि हमें अभी महाव्रती नहीं बनना है, अभी हमें घर नहीं छोड़ना है, ये भाव हमारे हैं, ये क्या है? भाव प्रत्याख्यान कसाय, जो पूर्ण रूप से संयम नहीं लेने देती, ये सकल महाव्रतों का घात करती है। फिर भाव प्रत्याख्यान कसाय। तो जब ग्रस्त इन प्रकृतियों का मंदोदय हो जाता है कि चारित्र मोहिनी के परिणामों का अस्तित्व भी बड़ी कठिनाई से समझा जाता है, तब उनके उपचार से महाव्रत जैसी अवस्था हो जाती है। दिग्व्रत के धारक जीव के मर्यादा के बाहर क्षेत्र में हिंसा आदि पापों की स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार की निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए उनके अणुव्रत उपचार से महाव्रत पन को प्राप्त होते हैं, परमार्थ से नहीं। परमार्थ से व्यवहार तभी हो सकता है जब उनके प्रत्याख्यान कसाय का मंदोदय भी दूर हो जावे। तो जब व्रतियों के वो प्रत्याख्यान कसाय जो सकल संयम नहीं लेने दे रही है, वो कसाय भी जब मंदोदय हो जाता है, उसका बहुत मंदोदय हो जाता है, तब उपचार से उनको महाव्रती कह दिया जाता है। लेकिन जब तक प्रत्याख्यान कसाय बैठी है तब तक पूर्ण रूप से महाव्रतपना नहीं होता है। तो यहाँ यही बात कही जा रही है। अब अगली गाथा में महाव्रत का लक्षण बताते हैं। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायै कृतकार्यतानुमोदैस् त्यागस्तु महाव्रतं महताम् कृतकार्यतानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। तो यहाँ कह रहे हैं हिंसा आदि 5 पापों का, पंचानाम पापानाम, तो 5 पापों का, हिंसादीनाम हिंसा अधिक, मनोवच का है मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदना से, त्यागस्तु त्याग करना, महताम प्रमत्त व्रत आदि गुणस्थान महापुरुषों का महाव्रतम भवती होता है। तो जो 5 पाप कहे हैं, इन 5 पापों का हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना 9 कोटि से इनका त्याग करना महाव्रत कहा जाता है। जो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से समस्त प्रकार के पापों का त्याग करते हैं, ऐसे व्रतों को महाव्रत की संज्ञा दी गई है। इस विग्रह के अनुसार महच्छ तत् व्रंचेति महाव्रतम, इस विग्रह के अनुसार स्वयं महान हैं, उत्कृष्ट हैं, उन्हें महाव्रत कहते हैं। जो स्वयं महान है, स्वयं उत्कृष्ट है, उन्हें क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। महामाने महान, जो महान व्रत हैं स्वयं अपने आप में, उन्हें क्या क्या बोलते हैं? महाव्रत कहते हैं। संसार के अधिकांश प्राणियों की प्रवृत्ति हिंसा आदि 5 पापों में हो रही है, और उसके कारण वे पाप कर्मों का बंध कर इस संसार भ्रमण करते रहते हैं। इन 5 पापों में निरंतर लगे रहते हैं। कोई हिंसा में, कोई भाव हिंसा में, कोई द्रव्य हिंसा में, कोई झूठ में, कोई चोरी में, कोई कुशील में, कोई परिग्रह में लगा ही हुआ है प्रत्येक जीव, और उसके कारण वे पाप कर्मों को बंद कर इसी संसार भ्रमण करते रहते हैं। कुछ ही प्राणी इन हिंसा आदि कार्यों को पाप समझकर उनका परित्याग करते हैं। कुछ ही हैं, गिनती के गिने चुने, क्योंकि वर्तमान में कितने साधु हैं दिगंबर? साधु साध्वी मिला के पूरे टोटल कितने हैं? अधिक से अधिक 2000 मान लो, पूरे मुनि, आर्का, क्षुल्लक, क्षुल्लका सब मिला के 2000, बस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो सोचिए, कहाँ 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, और उस आबादी में मात्र 2000 लोग गिनती के।
तो जिन्हें हम ऐसे उंगलियों पर गिन सकते हैं। इस प्रकार तो जब इस अनुमान को लगाकर देखा जाए, पूरे विश्व की आबादी मिलाई जाए, पूरे अपने ये आरखंड की, और उस आबादी को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 1 लाख लोग पैदा होने पर कोई एक व्यक्ति भी नहीं निकलेगा। 1 लाख व्यक्ति पैदा हो और उनमें से कोई एक महाव्रती निकल आए, बहुत बड़ी बात है। 1 लाख भी नहीं है, लगभग इसका रेशियो निकालेंगे अपन तो पूरे विश्व की आबादी लगभग 9 अरब है। पूरे विश्व की मिला ली जाए 9 अरब, इससे ज़्यादा नहीं है। अब 9 अरब में 2000 का भाग देंगे तो कितने पर एक निकलेगा? तो लगभग 20-25 लाख आबादी पर एक महाव्रती पैदा होता है। जब 20-25 लाख लोग पैदा होते हैं तब उनमें से एक कोई महाव्रती जन्म लेता है। तो इतना रेयर है महाव्रत धारण करना। तो यहाँ पर कुछ ही प्राणी इन हिंसा आदि कार्यों को पाप समझकर उनका परित्याग करते हैं। त्याग करने वाले पुरुषों को आचार्यों ने महान संज्ञा दी है तथा उनके इस कार्य को महाव्रत नाम दिया है। ये महान कार्य है, इसीलिए इनको महान संज्ञा दी गई है। जो पाप स्वयं किया जाता है उसे कृत कहते हैं, दूसरों से कराया जाता है उसे कारित कहते हैं, जिसके करने प्रशंसा की जाती है उसे अनुमोदना कहते हैं। इन 3 मन वचन काय से और कृत कार्य अनुमोदना से 9 कोटियों से पाप होते हैं और इनका परित्याग कर देना महाव्रत कहा जाता है। इसका प्रारंभ प्रमत्त संयत नामक 6वें गुणस्थान से ही होता है। 6वें गुणस्थान में इसका प्रारंभ होता है। इसके पूर्व 5वें गुणस्थानवर्ती जीव का व्रत अणुव्रत कहलाता है। इसके पूर्ववर्ती 4 गुणस्थान अव्रती के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुणस्थान किसके होते हैं? अव्रतियों के। 5वां गुणस्थान देशव्रती का। 6वां गुणस्थान सकल महाव्रतधारी मुनराज का होता है। यहाँ इसकी शुरुआत होती है महाव्रत की 6वें गुणस्थान से, जिसे हम बोलते हैं प्रमत्त व्रत गुणस्थान। कौन सा? प्रमत्त व्रत, मतलब प्रमत्त प्रमाद सहित व्रत, समस्त पदार्थों समस्त पापों से व्रत जो हैं वो प्रमत्त व्रत कहे जाते हैं। इसके बाद आता है अप्रमत्त व्रत, जो प्रमाद से भी रहित हैं और समस्त पापों से भी रहित हैं। ऐसे अप्रमत्त व्रत 7वां गुणस्थान होता है। तो 6वें 7वें गुणस्थान में निरंतर मुनराज झूलते रहते हैं। अंतर्मूर्त का ही होता है, क्योंकि 6वां गुणस्थान भी अंतर्मूर्त का होता है, 7वां भी अंतर्मूर्त का होता है। अंतर्मूर्त से ज़्यादा रह ही नहीं सकते उसमें नियम से। या तो अगर विशुद्धि नहीं बनी 6वें में हो और विशुद्धि नहीं बनी तो 5वें में आना पड़ेगा, विशुद्धि बनी है तो 7वें में जाओगे। तो इस प्रकार से फिर 7वें से फिर 6वें में, फिर 6वें से फिर 7वें में, ऐसा निरंतर चलता रहता है। झूला झूलते रहते हैं इन दोनों में। यद्यपि अप्रत्यक्षानुवरण व्रण और प्रत्यक्षानुवरण कसाय का मंदोद होने से किन्हीं जीवों के अणुव्रतों और महाव्रतों का आचरण होने लगता है, पर कर्णानुयोग उन्हें अणुव्रत और महाव्रत नहीं मानता है। कर्णानुयोग के अनुसार वह अणुव्रत महाव्रत रूप नहीं हो पाते हैं, लेकिन अणुव्रत और महाव्रतों का आचरण अप्रत्यक्षानुवरण कसाय और प्रत्यक्षानुवरण कसाय के मंदोदय होने पर कोई भी करने लगता है। जैसे कि किसी ने 16 का भोजन का नियम ले लिया, कसाय का मंदोदय है, 16 का भोजन करेंगे, दोनों टाइम सामायिक करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना, लेकिन संकल्प नहीं किया, अभी अभ्यास रूप कर रहे हैं। तो अभी मंद कसाय मंद होने पर आप कर रहे हो, जब कसाय तीव्र होगी तो छोड़ दोगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों का अभी कर्णानुयोग स्वीकार नहीं करता कि इन्होंने 5वां गुणस्थान हो गया है, 6वां गुणस्थान हो गया है। कर्णानुयोग तभी स्वीकार करता है जब आप संकल्प पूर्वक त्याग कर देते हो, भले ही आप कितना भी अभ्यास करो। श्रावक होते हैं, पहले के श्रावक सुनते थे कि जो अष्टमी चतुर्दशी के दिन शमशान में जाकर सामायिक करते थे, तो भले ही वो महाव्रत जैसा पालन कर रहे हों कसाय की मंदोदय होने से, लेकिन महाव्रती नहीं स्वीकार किए जाते कर्णानुयोग की अपेक्षा से। तो कर्णानुयोग तभी स्वीकार करता है जब आपके लब्धियां हो गई हों, 3 करण हो गए हों, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, ये 3 करण करके आप अगले गुणस्थान को प्राप्त हो गए हों, तभी
कर्णानुयोग उसे स्वीकार करता है, अन्यथा कर्णानुयोग स्वीकार नहीं करता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने महाव्रत का लक्षण जाना। अब इसके आगे अपन कल जानेंगे।